जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ। अनिर्बान रॉय, अखिलेश कश्यप, श्रद्धा यादव, जितेंद्र कुमार। सर आरसीबी जीत गई, बिल्कुल आरसीबी जीत गई। और आप सभी के लिए बहुत बहुत खुशी का पल है ये। इस बार किस्मत का कनेक्शन भी बहुत शानदार था कि साल भी 18वां था। और अगर आप जो कल जो डेट है, जिस डेट में यहाँ पर आरसीबी जीती है, उस डेट का डिजिटल सम लगाएं, सम टोटल लगाएं 3 जून, यानी 3 + 6 + 2025 का 225, तो वो भी 18 निकल करके आएगा। कोहली का जर्सी नंबर भी 18 है, और मेरे भाई यहाँ पर जो आरसीबी जीती भी 18 के सम में। तो बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया रहा। रात तक हम भी मैच देखते रहे। कल तो पहली बार किसी आईपीएल को हम शुरू से लेकर के अंत तक देखे हैं, वरना हम पूरा मैच कभी देखे नहीं किसी भी आईपीएल सीजन का। एक जो मैच हमने देखा था, मुझे याद है, अपने इंडिया श्रीलंका का मैच था, 2000 आई थिंक 14 का फाइनल था। ठीक है, वो था जिसको मैंने पूरा मैच देखा था, एक बॉल देखा था। और एक मैंने कल पूरा देखा है, बट मजा आया भाई। अच्छा रहा, पंजाब ने बहुत बढ़िया खेला। अगर एक बॉल और होता तो एक छक्के की जरूरत थी उनको मैच को जीतने के लिए, सिर्फ 6 रन से वो हारे हैं। ठीक है, सिर्फ एक बॉल में यहाँ पर उनका बाउंड्री एक लगता, और उसके बाद में यहाँ पर वो बराबर कर देते हैं हिसाब किताब। चलो भाई, बहुत बढ़िया। ऑफर है, तुम लोगों को क्या ऑफर दें बताओ। लेकर के आ रहे हैं कुछ ऐसा ऑफर जो हर बच्चा अवेलेबल कर पाए। अब यूट्यूब वाले बच्चों को ऑफर दे दो तो एप्लीकेशन में तो एनरोलमेंट ले लेते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन के बच्चे हैं उनको क्या ऑफर दें बताओ। हमको तो यही समझ में नहीं आता है। आप तो ऑलरेडी बैच में जुड़े हुए हैं। ये कर सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि बुक्स के ऊपर में हम सारे के सारे ऑफर दिलवा दें, फ्लिपकार्ट से कह करके। ठीक है, तो ये सब्र करो, हो सकता है बुक्स पर आ जाए, ऑफर आ जाए, 1-2 दिनों में आ जाए। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई। चलो, तो आ जाओ। 10 नंबर सवाल तक हम लोगों ने कर लिया है, और 10 नंबर के बाद अब 11 से आगे सभी सवालों को करना है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाइए। चलो, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो कौन सा कथन इसमें से सही है, तो देखो मैं तुम्हें मज़े की बात बताता हूँ। बहुत मज़े की बात, जो शायद तुमने इतना नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन यूपीएससी के सी सेट में इसके ऊपर में क्वेश्चन आया है। ये ऊपर वाले पार्ट पे यूपीएससी के सी सेट में मेरे भाई इसके ऊपर में क्वेश्चन आया है, और ये ज़रूरी है समझना। आप देखो एक बार क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ज़रा पढ़ो। क्वेश्चन में यहाँ पर ये हो जाता है, समझना मेरी बात को, कि सर अगर हम 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितनी बार 1 है? 2 बार है। तो 2 बार है तो मुझे 1, 2 और 1 तक वापस आ जाना है। थोड़ा सा मैं आपको जो है आइडिया देता हूँ, आप बेहतर समझ पाओगे, अभी रुक जाओ। 2 बार 1 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 बार 1 है, कितनी बार 1 है? 3 बार 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 4 बार 1 है, कितनी बार 1 है? 4 बार 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 बार 1 है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पर क्या होगा? तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि देखो, जितनी बार 1 होता है, जैसे एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ देखते हो 5 बार 1 है, तो 5 बार 1 है तो आपको 5 तक जाना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और फिर उल्टी गिनती शुरू कर देनी है। उल्टी गिनती का मतलब फिर वापस से 3, 2, 1 मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से 5 तक गए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 यहाँ पे। अगर आप देखो 4 बार 1 है तो आपको 4 तक जाना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और फिर उल्टी गिनती शुरू कर देनी है। फिर मेरे भाई 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो ये 3 तक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और फिर उल्टी गिनती शुरू, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। यहाँ पर ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, और फिर कितना हो गया? तो फिर यहाँ पर 1 हो गया। तो ये तरीका समझने की आवश्यकता है हमें, ये किस मॉडल के ऊपर में काम करता है। तो इसका मॉडल सिर्फ इतना है
कि यहाँ जितने डिजिट्स हैं वहां तक जाना है और उल्टी गिनती गिनी शुरू कर देनी है। अगर हम यहाँ पर देखो इन संख्याओं का रूट करें तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अगर हम इसका रूट करें तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अगर हम इसका रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 बार 1 मिलेगा। और अगर हम इसका रूट करें तो क्या मिलेगा, 5 बार 1 मिलेगा। तो ये समझने की आवश्यकता है मेरे भाई, यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है। एक भाई कह रहा है सर मेंस का बैच लॉन्च करिए। मेंस का ऑलरेडी वीओडी बैच चल रहा है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप उसमें ले सकते हैं। अब बट अभी मेंस का बैच मेरे भाई यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो जो कथन नंबर 1 है आपका, अब कथन नंबर 1 में देखो 2 तक गया है तो कितनी लकीरें आएंगी, 2 लकीरें आएंगी। यहाँ पर ये 3 तक गया है तो कितनी लकीरें आएंगी, 3 लकीरें आएंगी। यहाँ पर ये 4 तक गया है तो कितनी लकीरें आएंगी, 4 लकीरें आएंगी। अगर इन सब का सम टोटल किया जाए, 1 + 1 + 1 मेरे भाई यहाँ 3 हो जाएगा, 1 2 और ये मेरे भाई 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 1233। क्या ये 1233 के बराबर है? तो हाँ जी, कथन नंबर 1 जो है वो क्या है, सत्य है। कि सर इसका रूट करने पर ये आता है, इसका रूट करने पर ये आता है, इसका रूट ये करने पर आता है, और तीनों को जोड़ देंगे तो 1233 आएगा, और दिया भी 1233 ही है। समझ में आ रहा है बात? तीनों को जोड़ देंगे तो 1233 आएगा, दिया भी कब है, 1233 ही दी। कितना दिया है, 1233। आ जाओ चलो दूसरे वाले में। याद करो तुमको हाल फिलहाल में हम एक बात बताए थे, और वो क्या बताए थे जरा देखो। 64 का रूट करने पर कितना मिलता है, तो 64 का रूट करने पे 8 मिलता है, ठीक है। और यहाँ 2 अंकों के बाद में दशमलव है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अंकों के बाद में दशमलव होगा। उसके बाद ये जो 64 है इसका रूट करोगे तो 8 आ जाएगा, जो 36 है उसका रूट करोगे 6 आ जाएगा, और जो वो वाला 36 है उसका रूट करोगे तो 0.6 आ जाएगा। इन सब को जोड़ के देखो तो 8 और 6 14, और 8 और 6 14, तो कुल मिलाकर के 15.4। क्या 15.4 15 से बड़ा है? तो जी हाँ, ये भी हमारा बड़ा है। यानी ये वाला कथन भी क्या है, तो ये वाला कथन भी सही है। तो सही है तो कौन सा ऑप्शन बोलेंगे, बोथ 1 और 2 बोलेंगे। कौन सा ऑप्शन बोलेंगे भैया, बोथ ऑप्शन बोलेंगे। एक भाई कह रहे हैं सर शिवास्त्र का इंग्लिश वर्जन कब आएगा? देखो शिवास्त्र जो है, ठीक है, उसका इंग्लिश वर्जन आने में भी है, 1 हफ्ते का टाइम है। 10 तारीख मैंने कहा था, 10 तारीख तक मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप उसके लिए परेशान ना हो, उसके लिए निश्चिंत रहें। बहुत शानदार किताब है, बच्चों ने बहुत प्यार दिया, जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ करके उसको प्यार मिला, ठीक है। तो बहुत जल्द उसका इंग्लिश वर्जन लेकर के आ रहे हैं, सेटिंग हो रही है, टाइपिंग हो चुकी है, ट्रांसलेशन हो चुका है, बस यहाँ पर सेटिंग हो रही है। सेटिंग में थोड़ा वक्त लगेगा, इस संडे तक सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, हो सकता है मंडे को किताब आ जाए, ठीक है। सर कमेंट बंद कर दीजिए, ज़्यादा देर हो गया ना। आ जाइए चलिए। अब मेरे भाई यहाँ पर ये देखिए, ये वाला हमारा किसके बराबर है। अब देखो 100 से ऊपर का स्क्वायर, जो तुम लोगों को हम कैलकुलेशन का वीडियो दिए थे, 8 वीडियो दिए थे, 2 डिजिटल सम का था और 6 कैलकुलेशन का था। उसमें 100 से ऊपर का स्क्वायर कैसे निकालना होता है वो हमने बताया है, और 100 से नीचे का स्क्वायर कैसे निकालना होता है वो भी हमने बताया है। तो उसी में हमने एक बात बताई तुम्हें, और यहाँ पर हमने बताया बकायदा कि सर अगर मान लो 101 का स्क्वायर निकालना पड़े, तो आप यहाँ पर ये देखो, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से अगर 1 ज़्यादा है तो इसमें वो 1 को जोड़ दो ताकि 102 बन जाए, और जितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर 01। ये बाकायदा हमने पढ़ाया है आपको। अगर मान लीजिए कि आपको 102 का स्क्वायर चाहिए, तो हमने ये तरीका बताया है आपको कि सर ये 100 से 2 ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है उसको इसी में जोड़ दो, तो इसी में जोड़ दोगे तो हो जाएगा 104, और वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आप मेरे भाई 103 देखो, 103 का स्क्वायर, 100 में मेरे भाई 3 ज़्यादा है, इसी 103 में उस 3 को जोड़ दो, 106 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 104 का स्क्वायर, 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, इसमें वो 4 को जोड़ दो, 108 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर इसको बनाते हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो अगर आप देखो तो ये 10404, 10404 किसका स्क्वायर है, 102 का स्क्वायर है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये किसका स्क्वायर है, तो बोलोगे सर ये 102 का दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो रूट लगने पर दशमलव के बाद में 1 अंक होगा, ठीक है। तो रूट लगने पर मेरे भाई दशमलव के बाद में 1 अंक होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर वही 10404 है,
तो हम यहाँ पर कहेंगे 102 कहेंगे। ठीक, दशमलव के बाद में 4 अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक होगा। फिर उसके बाद मेरे भाई वहीं 102 होगा और वहीं 102 होगा तो दशमलव के बाद में 3 3 6 होगा, तो यहाँ दशमलव के बाद में कितना अंक होगा, 3 अंक होगा। इन सब को जब आप जोड़ते हो तो किसके करीब में आता है, बात यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर 10.2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 1.02 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 0.102 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप सबको जोड़ेंगे 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। ठीक, और यहाँ पर मेरे भाई 11.3 एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, 4 नहीं 11.3 दो दो करके आएगा, 11.32 और 2 आ जाएगा। तो इन सब को जोड़ने पर मेरे भाई 11.3 2 और 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। ठीक है, ठीक है। अ, चलिए निखिल, निखिल गुलिया, ठीक है, मैं क्लास के बाद में बात करता हूँ एक बार आपसे। ठीक है, चलिए बिल्कुल बात की जाएगी आपसे, एक बार आपसे बात किया जाएगा क्लास के बाद में। आ जाइए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से आंसर दो यहाँ पे। क्या है मेरे भाई अगला सवाल, यहाँ जल्दी से बताओ, क्या कहा गया अगला सवाल, जल्दी से बताओ। देखो इसमें तो ऑलरेडी तुमको दिया भी गया है, इसमें ये भी दिया गया कि अगर इस संख्या का हम रूट करते हैं तो ये 73 के बराबर होता है, अगर हम इसका रूट करते हैं तो 73 के बराबर होता है। तो तुम यहाँ पर हमको इसका मान बता दो। ये तो बहुत आसान सवाल है। आप यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर ये देखोगे सर 5329, तो 5329 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा सर। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, देखते चलो मेरे भाई, यहाँ पर एकदम 73 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो सर यहाँ पर इसका क्या करेंगे, तो सर ये 73 करेंगे, लेकिन भूलिए मत यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ दशमलव के बाद में 1 अंक होगा। उसके बाद में सेम इस तरीके से सर यहाँ पर है, ये हमारा हो जाएगा 73, लेकिन दशमलव के बाद में 4 अंक है, 4 का आधा कर दो तो दशमलव के बाद में 2 अंक मिलेंगे। दशमलव के बाद में कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। तो आप यहाँ पर इसको क्या कहोगे, सर दिस इज इक्वल टू 0.73, कितना हो जाएगा, 0.73। उसके बाद में आ जाओ, अगले में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये दशमलव के बाद में 6 अंक है, 6 का आधा 3 हो जाएगा, तो दशमलव के बाद में 3 अंक हो जाएगा। तो दशमलव लगाना है, एक ये लिखना है और बाकी 2 ये अंक लिखने हैं। अगर हम यहाँ देखें तो 4 4 8 हो गया, 8 का आधा 4 होता है, 8 का आधा 4 होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर दशमलव के बाद में 4 अंक है, दशमलव के बाद में 4 अंक है, तो 0.00 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अब सबको जोड़ने के लिए पता है आप लोग यहाँ पर घटियापना क्या करते हो, आप यहाँ पर मेरे भाई ये काम करते हो कि पहले सबको ऐसे लाइन बाई लाइन नीचे लिखते हो तब जोड़ते हो। ये काम मत करो, ये काम मत करो, इसमें कोई फायदा नहीं है। जो करना है असल में, वो क्या करना है वो बताते हैं। अगर मानो कभी तुमको जोड़ने पर आ जाए, मानो 0.1 जोड़ने पर आ जाए, फिर उसके बाद 0.02 आ जाए, फिर उसके बाद 0.123 आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे अब इसको जोड़ना है। दो तरीके होते हैं, तरीका नंबर 1 ये होता है दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाए कि सर ये 0.01 है, ये हमारा इतना है और ये हमारा इतना है, और सिर्फ जोड़ा जाए सर 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है, 3 है, 2 जमा 2 4 है, 1 जमा 1 कितना है सर, ये हमारा आ जाएगा 243। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नहीं तो दूसरा तरीका हमारा क्या है वो जरा समझिए। दूसरा तरीका मेरे भाई वही बात मैंने कहा था कि आप ऐसे मान करके चलो कि सर यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक है और यहाँ भी 3 अंक है। यहाँ 3 अंक होने का मतलब सर ये 0.1 नहीं है, ये सर हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 अंक होने का मतलब सर ये हमारा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर मतलब 0.123 हमारा इतना हो जाएगा। सबसे पहली बात, 100 में अगर 123 जोड़ोगे 223, और 223 में 20 जोड़ोगे 243, तो सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है 0.243 मेरे भाई, 243, बात खत्म। डायरेक्ट जोड़ना आना चाहिए तब मज़ा है। अगर हम यहीं देखें तो 4 अंक हैं, तो यहाँ पर भी मेरे भाई 4 अंक रख दो, 4 अंक रखोगे तो मेरे भाई 3000, और 3000 के बाद में यहाँ पर जो है तुम्हारा कुल मिला करके, ठीक है, और ये मेरे भाई 7300 हो जाएगा।
0.73 है ना मेरे भाई, यहाँ पर 7.3 है। तो अगर आप यहाँ पर 4 अंक रखोगे 3000, पूरा जोड़ ही लो यार तुम लोग यहाँ पे। मतलब या फिर एक एक डिजिट भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आपको पता है कि सर इसके ऊपर में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर ज़ीरो ही मिलेगा। देखो यहाँ पे ये 73 हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई 7.3 हो गया, फिर उसके बाद में 0.73 हो गया। ये समझाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार मेरे लिए। मुझे लगता है समझा नहीं पाऊंगा, बड़ा मुश्किल सा लगता है। 0.0073। अब मैं इसको लिखे बिना भी जोड़ सकता था ऐसे कि इसके ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर इसके ऊपर में कोई डेसिमल नहीं था, इसके ऊपर में कुछ भी नहीं है, तो 3 ले लो। अब तीसरे स्थान पर 7 भी है और तीसरे स्थान पर 3 भी है, ठीक है, और कोई तीसरा स्थान पर नहीं है। और देखो 7 और 3 तो जोड़ने पे 10 आ जाएगा, एक कैरी। दूसरे स्थान पर देखो तो दूसरे स्थान पर 0 है, मतलब 1 आ गया, 1 और 7 8 आ गया, 8 और 7 मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, 8 और 3 हमारा 11 आ गया बस। और यहाँ भी देखोगे तो वही 7 3 10 और एक कैरी का 11 का 1 आ गया, एक हमारे मन में। अब पहले स्थान पर देखो तो 1 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और 1 और 7 8 हो गया, 8 और 3 11 हो गया। और ऐसे भी देखो 11 का 1 हो गया एक हाथ में, फिर यहाँ पर 7 3 10 एक 11 का 1 और ये इतना हो जाएगा। तो 81.1103। या तो मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे जोड़ करके लिख लो कि सर ऐसे जोड़ के लिख रहे हैं, नहीं तो डेसिमल के जगह पर आप ये देख सकते हो कि चौथे डेसिमल के प्लेस पर कौन कौन है उसको जोड़ लिया, तीसरे के प्लेस पर कौन कौन है उसको जोड़ लिया, दूसरे के प्लेस पर कौन कौन है उसको जोड़ लिया, और पहले के प्लेस में कौन कौन है उसको जोड़ लिया। इस तरीके से आप मेरे भाई यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, चलो चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। आ जाइए, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। अभी इस तरह के और भी जोड़ेंगे घटाएंगे हम। बहुत सारा सवाल अभी आएगा, ऐसा जोड़ना घटाना सब तुम्हारा चलता रहेगा। एक छोटू मोटू क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो घातांक करने का। अब इसका उत्तर दो, यहाँ पर क्या कहा गया, इसका उत्तर दो। तो सबसे पहली बात ये देखो, यहाँ पर ये क्या है, 80 है। 80 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 16। तो मुझे यहाँ पर 16 नजर आ रहा है। 16 इंटू कितना है भैया, तो 16 इंटू है 5। ठीक है, 112 में 16 आता है, जी हाँ आता है, कितनी बार, 7 बार। आ जाओ भाई। उसके बाद में 45 में क्या होता है मेरे भाई, तो 45 में 9 इंटू 5 हो जाता है। उसके बाद में 63 में क्या है, तो 9 इंटू मेरे भाई यहाँ पर है 7 है यहाँ पे। अगर तुम समझदार हो, तुम समझदार हो तो तुम समझ सकते हो, 16 यहाँ भी है 16 यहाँ भी है, तो 16 का रूट करने पर 4 हो जाता है। 4 खींच के बाहर निकाल देंगे तो अंदर में बचेगा √5 माइनस √7। और यहाँ पर अगर देखो 9 का √3 होता है, उसको खींच के बाहर निकाल दो तो √5 माइनस √7। आप इस पूरे से पूरे को काट दो, 4/3 आंसर है। 4/3 का मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा। ठीक है नवीन भाई, जल्दी सिलेबस होगा, टेंशन मत लो यार यहाँ पे। ठीक है, पेपर के पहले तो मैं खुद एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा आप लोगों की, और काफ़ी नई नई चीज़ें मैंने सोची हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मुझे लगभग 6-7 महीने से ऊपर हो गए, या उससे ज़्यादा ही कह लो यार, मैंने कभी संडे को एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई है। तो इस बार मेरा मन है, ठीक है, कि अब आने वाले जो इस बार का तो संडे नहीं, लेकिन अलग अलग संडे पर भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगे। जैसे कई बार क्या होता है, बीच में हफ्ते में वीकेंड्स में काफ़ी काम आ जाता है, उसके चलते क्लास कैंसिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो संडे को मैं अवेलेबल होता हूँ। संडे को कई बार ऐसा रहता है कोई काम नहीं है, ठीक है, तो उस दिन हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं। और ये बात, ये सूचना मैं आपको पहले दे देता हूँ ताकि थोड़ा कोऑर्डिनेट करके चले आप। ठीक है, क्योंकि उस दिन का एक नहीं लेने का रीज़न ये भी होता है, बच्चे कहते हैं जी हमें पता ही नहीं था, ठीक है, हमें तो ये पता ही नहीं था, हमारा तो यही नहीं हुआ था। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर कि ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। तो जो है आराम से अपन कभी कभी संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुणाल तिवारी कहते हैं 9 इंटू 4। 9 इंटू 4 बच्चे थोड़ी होगा, 9 ऊपर में है, मतलब ये जो है अलग है, ये अलग है। तो आप इसको थोड़ा सा जो है वो ध्यान से पढ़िए। 9 इंटू 4 थोड़ी होता है, 9 इंटू 5 है, 9 इंटू 7 है। ठीक है, 16 और 9 को हमने काटा नहीं है यार, तुम लोग ये समझता ही नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारी क्या है पता है, एक वो स्टेप हम उड़ा देना तो वो हालत खराब हो जाता है। अरे √16 यहाँ भी है, √16 यहाँ भी है, ले भाई √16 ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और √16 निकाल दिया तो अंदर में कितना बचेगा, √5 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, तो √7 बचेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर √9 है, यहाँ पर भी √9 है,
तो √9 मैंने बाहर निकाल दिया, √9 मैंने बाहर निकाल दिया तो √5 बचेगा और यहाँ √7 बचेगा। ये भाग से मैंने ये भाग को काटा है। 16 का रूट हमारा कितना होता है? 4 होता है। 9 का रूट कितना होता है? 3 होता है। 3 इसको कितनी बार में भाग करेगा? एक बार में। एक बचेगा तो एक सही 1/3। अब खुश है तुम्हारा मन? लो, अब तो खुश है ना? अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। मतलब एक एक स्टेप भाई साहब आप लोगों के लिए ना, एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। हैं? राम कुमार बच्चे, जिस तरीके से तुम्हारे एप्लीकेशन में चैप्टर्स दिए गए हैं वैसे वैसे चैप्टर्स तुम्हारे हो गए हैं, ठीक है ना? आप अपना एप्लीकेशन में देखो, अपने बैच के अंदर में देखो, वहां पर कैसे कैसे चैप्टर दिया गया है, ठीक? तो वहां पर आप देखोगे तो मिल जाएगा। अरुण भाई कहते हैं आप शादी नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, आराम से 25-26 में आपको अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी, ठीक है? तो 7 लुक्स लाइक 4। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, 4 अलग है 7 अलग है, जबरदस्ती की बात है। चलो आ जाओ, देखो 15 नंबर क्वेश्चन कितने लोग बना लेते हैं। सर वेबसाइट पे क्लास नहीं चल रहा है, एक बार पता करो यार वेबसाइट पे क्यों नहीं चल रहा। रिफ्रेश करके आ जाएगा। भाई वेबसाइट पे क्लास चल रही है यार, मैंने कल भी कहा था कि लगभग 250 से ऊपर बच्चे उस पे देख रहे हैं। आप रिफ्रेश करोगे तो बच्चे आ जाएगा। ठीक है, जिनका वेबसाइट पे नहीं चल रहा है वो एक बार रिफ्रेश करें। ठीक है, खुशबू जी एक बार रिफ्रेश करिए, हो जाएगा, ठीक है ना? आ जाइए, चलिए 15 नंबर सवाल आप लोग देखिए। 15 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, जल्दी बनाओ चलो। जल्दी 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 बताओ। फटाफट बताइए। चलिए, भाई कहता आज मेरा जन्मदिन है, चलो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी तुम्हें बहुत खुश रखे, बहुत कामयाब रखे, बहुत आगे बढ़ाए। आ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, देखो 72 है तो 72 का रूट है। तो सबसे पहली बात है ना, छोटी छोटी बातों का आकलन करो। 72 कैसे बना है तो तुम्हें पता होना चाहिए, 36 को 2 से गुना करने पर बना है। फिर उसके बाद 363 है, वो 363 कैसे बना है तो मेरे भाई यहाँ पर 3 × 121 से मेरे भाई बना हुआ है। फिर उसके बाद में वो 175 है, वो मेरे भाई कैसे बना है तो 25 इंटू किस से बना है तो 7 से बना है। अब अगर हम आगे देखें यहाँ पर 32 की बात करें तो 32 हमारा कैसा है तो 32 हमारा 16 × 2 है। फिर उसके बाद 147 की बात करें, वो हमारा कैसा है तो 7 इंटू मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, या 49 × 3 हो जाएगा। सब के अंदर में एक परफेक्ट स्क्वायर छुपा हुआ है। यकीन मानिए मेरे भाई, सब के अंदर में परफेक्ट स्क्वायर छुपा हुआ है। उसमें अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे 7 × 7 का 3 × 21, और यहाँ पर जो है 7×6 = 42। अब अगर आप देखो जो मजे की बात है वो यहाँ पर क्या है, मैं क्या क्या काट सकता हूँ और क्या क्या नहीं काट सकता, वो जरा देखो। पहली बात, ऊपर के सारे पद रूट में हैं और नीचे के सारे पद रूट में हैं। जब सब के सब रूट में हैं तो मैं इनको अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ? मुझे यहाँ पर इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग मैंने लिखा ही क्यों मेरे भाई? मुझे सबको अलग अलग नहीं लिखना है। मैं सबको अलग अलग नहीं लिखूंगा, बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा मेरे भाई। एक रूट लिखने का मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे कि सबको आप अलग अलग रूट लिख रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लिखना ही है तो एक बड़ा सा रूट लगाइए और उसके नीचे सबको डाल दीजिए। जब हर संख्या के ऊपर में रूट है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो सबको अलग अलग क्यों लिखना? सबको एक बड़े से रूट के अंदर में नहीं लिख सकते क्या? लिख दो, बस बात खत्म भाई। ठीक है, अब यहाँ देखो काटने
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे माफ़ करिएगा, बिल्कुल भी यहाँ जो है सो आवाज़ नहीं आ रही थी, बीच में गायब हो गई थी। तो जो मैं कह रहा था यहाँ पर, वो मैं क्या कह रहा था कि सारी संख्याओं को अलग अलग रूट में रखने से बेहतर है सबको एक ही रूट के अंदर में रख दिया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 36 और ये 36 कट जाता है, 2 और 2 कट जाता है, 3 और 3 कट जाता है, 7 और 7 कट जाता है। ऊपर में यहाँ 11 और यहाँ 5 बचता है तो वो लिख दिया, नीचे में 4 और 7 बच रहा था तो वो लिख दिया। सॉल्व करने पे 55/28 आएगा, वो हमने लिख दिया। तो ओवरऑल जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा? देवसेना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ, चलो 16 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 16 नंबर सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया? 16 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। यहाँ पर कहा गया कि अगर फलानी संख्या का क्यूब रूट इसके बराबर में है तो तुम p अपॉन में q का मेरे भाई मान बता दो कि वो हमारा क्या होगा। अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि अगर मानो यहाँ पर इसका क्यूब रूट जो है उसके बराबर में है तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात देखो बच्चों, तुम्हें क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों साइड में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। मेरी बातों को बहुत शालीनता से और बहुत तरीके से समझना। तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर भी क्यूब करना पड़ेगा और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? पूरे में तो क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक क्यूब नहीं करोगे तो पी तुम्हारा बाहर निकल करके नहीं आएगा, क्यू तुम्हारा बाहर निकल करके नहीं आएगा। तो क्यूब करने से क्या होता है? ये वाला चीज और ये वाला चीज कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? तो आप ऐसे मान करके चलो सर, यहाँ पर मेरे भाई 8/100 मिल जाएगा। 0.08 का मतलब क्या होता है? 8/100 होता है, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पर 8/10 मिल जाएगा, ठीक है भाई। इंटू क्या मिल जाएगा? तो पी मिल जाएगा, कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये 8/, देखो यहाँ पर क्या है, तो ये 8/ कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 8/1000 है। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 8/ कितना हो जाएगा? 1000 है। और इसका क्या मिलेगा? तो इसका मेरे भाई क्यूब मिलेगा। उसके बाद अगले में क्या होगा? तो अगले में 8/10 का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो 8/10 का यहाँ पर ये क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर क्यू की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? तो क्यू हो जाएगा। अब अगर आप सही तरीके से बच्चों समझें तो समझदार को इशारा काफ़ी है मेरे भाई। पी वहीं पर होगा, क्यू यहाँ पर है, तो ये पी हो गया और यहाँ पर क्यू यहाँ पर आ जाएगा। आप देखो 8 का 3 पावर, 8 का 3 पावर, कुल मिलाकर के 8 के कितने पावर हो गए? तो बोलोगे सर 8 के 6 पावर हो गए। तो आप अगर देखो 8 का 3, 8 का 3 6, और 6 में से मेरे भाई यहाँ पर ये एक और एक 2 पावर जा करके ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मानो अगर कोई चीज़ है, ए नाम का यहाँ 2 पावर है और ए नाम का यहाँ पर 6 पावर है, तो जब आप उसको उधर लेके जाओगे ना तो बोलोगे सर ये 6 - 2 यानी कि 4 पावर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 पावर हो जाएंगे। तो बस ये समझने की आवश्यकता है कि गुरुजी 3 और 3 6, 6 में से 2 चला गया तो कितने पावर हो जाएंगे? 4 पावर हो जाएंगे। कितने पावर हो जाएंगे? 4 पावर हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आप समझिए जरा, उसके बाद में आप समझिए जरा, यहाँ पर 3 का पावर 3 यानी 10 का पावर कितना हो गया? तो 10 का पावर मेरे भाई 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना पावर हो गया? तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 2 और 1 कितना हो गया? तो 3 हो गया। तो जब हम इसको काट देंगे तो 10 का कितना पावर आ जाएगा? तो 9 पावर आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? तो 9 पावर आ जाएगा। तो मेरे भाई 3 का 3 गुना कितना होता है? 9 होता है। 1 का 3 गुना 3 होता है। 2 जमा 1 मेरे भाई 3 होता है। 9 + 3 - 3 हो गया तो मेरे भाई 9। तो नीचे में 10 का कितना पावर आ जाएगा? 9 पावर आ जाएगा। जिसको अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर वो हमारा किसके बराबर है? तो 8 का पावर 4 इंटू यहाँ पर नीचे में पावर प्लस में है तो ऊपर में जा करके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी फॉर देवसेना। कोई दिक्कत की बात है बच्चों तो बता दो मुझे, मैं यहीं पर हूँ। आगे तब बढ़ूंगा जब पहले तुम मुझे आदेश दे दोगे कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। जल्दी से बताओ यहाँ पे। हाँ मेरे को पता है तुम लोग कहाँ फंसे होगे। सर नहीं आया, सर 8 की पाउंडिंग में नहीं आया। 8 की पावर 4 कैसे हो गया? बहुत बढ़िया। 10 का पावर, हाँ समझ नहीं आया। नो नो नो। कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मैं समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक तो मुझे लग नहीं रहा कि किसी को कोई दिक्कत होगी ये वाले स्टेप में, ठीक है। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है किसी को कोई दिक्कत होगा,
ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस वाले स्टेप में किसी को कोई दिक्कत होगा। ये साफ सीधी बात है, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ क्यूब करता हूँ और अगर मैं यहाँ क्यूब करता हूँ तो ये जो क्यूब रूट वाला भाग है मेरे भाई और ये जो क्यूब वाला भाग है ये आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बचेगा इतना इंटू इतना इतना इतना। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई 8/100, मैं इसको लिख सकता हूँ मेरे भाई 8/10 और मैं इसको लिख सकता हूँ मेरे भाई पी यहाँ पे, ये मुझे पता है। ठीक है, ये यहाँ पर है 8/1000, अगर इसको हटा दोगे ना तो नीचे तुम्हारा इतना आएगा, तो 8/1000 का क्यूब, तो 8/1000 का क्यूब हो गया। इसको अगर तुम देखोगे तो ये 8/10 है, 8/10 का क्यूब है तो 8/10 का क्यूब हो गया। और यहाँ पर इसके क्यूब से ये वाला खत्म हो गया तो खाली क्या बच गया, क्यूब बच गया। ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखते चलो असल में क्या होता है बच्चों, सब जगह एक पावर इकट्ठा करना होता है। अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे सामने पी आ जाता है और जो क्यू उधर मल्टीप्लाई में है वो यहाँ डिवाइड में आ जाता है। यहाँ पर देखोगे ना तो बोलोगे सर ये 8 का 3 पावर और 3 पावर, तो 8 का पावर 3 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा 10 में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आप ये समझो, ये 1000 जो है ना, ये 1000 हमारा 10 का क्या है, क्यूब है। ये 1000 जो है हमारा 10 का क्या है, क्यूब है। ये 1000 हमारा 10 का क्यूब है और 10 के क्यूब का पावर 3, यानी मेरे भाई 10 का पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 10 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। और ये 10 का पावर कितना है, 3 है, तो प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि आप समझ पाए होंगे, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है, अगर हम a के पावर m को गुना करें a के पावर n के साथ में तो ये हो जाता है m प्लस n। मेरे भाई यहाँ पर अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो ये भी 8 का पावर है और ये भी 8 का पावर है, तो 8 का पावर 3 और 8 का पावर 3 यानी 3 प्लस 3। ये 10 का पावर 3 इंटू 3 9 और यहाँ पर प्लस 3, 10 का पावर 9 प्लस कितना मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में जो चीज़ वहाँ ऊपर में है, ठीक है, आप यहाँ पर एक काम करो, इसको लेकर के आओ, तो ये ऊपर वाली चीज़ अगर नीचे आएगी तो ये 8 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 10 का पावर कितना है मेरे भाई, 3 है, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लो बच्चों, यहाँ पर P अपॉन Q की अगर हम बात करें, तुम्हें एक चीज़ और पढ़ाई है, वो क्या पढ़ाया, अगर कभी a के पावर m को अगर a के पावर n से भाग करना हो तो समझ लेना दोनों आपस में माइनस होते हैं, तो यहाँ पर m माइनस n हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें पढ़ाया है। अब अगर हम 8 की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 का पावर कितना है, तो 6 है, और यहाँ पर 8 का पावर कितना है, तो मेरे भाई 2 है। उसी तरीके से यहाँ पर 10 का पावर कितना है, तो 3 है, और यहाँ पर 10 का पावर कितना है, तो मेरे भाई 12 है। अब यहाँ पर हमारा अंतिम कदम शुरू होता है। अंतिम कदम मेरे भाई यहाँ पर क्या शुरू होता है, द लास्ट स्टेप, जो मेरे भाई यहाँ पर होना चाहिए कि P अपॉन में Q, मेरे भाई ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर को घटाएगा। तो 6 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब इसीलिए तुम्हारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो आप मुझे बता दीजिए कि सर कहीं पर कोई परेशानी है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, तो सीधा सीधा मेरे भाई P अपॉन Q का जो मान है वो हमारे इसके करीब में हो जाएगा। ठीक, बताइए अब दिक्कत है कोई, तो अब भी बता दो मेरे भाई यहाँ पर कि सर अब भी मुझे कोई दिक्कत है, मुझे अब भी कम समझ में आया है, बता दो। अब क्लियर है ना। दो स्टेप अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो वहां पर त्राही माम जो है यहाँ पर होने लगता है। ठीक है, ऑल क्लियर है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ गुरुजी ऑल क्लियर है, डन है, गॉट इट है। ऐसा हाल हो गया भाई साहब ना, क्या ही कहे हैं। सर दूसरा स्टेप बता दो। देखो इस 1000 को तुम यहाँ पर है ना, इस 1000 के चलते तुम कंफ्यूज हो रहे हो, इस 1000 को तुम 10 का क्यूब लिख लो भाई, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 10 का पावर 3 इंटू 3 मेरे भाई 10 का पावर 9, और ये 10 का पावर 3 है। अब ठीक है, ऑल डन है सर, नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है गुरुजी, अब आगे बढ़ते हैं। लगभग ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। अब आ जाओ घातांक करनी में मेंस का हमारा ये सवाल है। मेंस के सवाल में यहाँ पर a का कुछ और मान है, b का अपना कुछ और मान है, और a इंटू बी का जो मान है वो पूछा गया है। a इंटू बी का जो मान है बच्चों यहाँ पर वो पूछा गया है। ठीक है, अब a इंटू बी का मान पूछा गया है तो देखो यहाँ पर क्या होता है।
अलग अलग तरह की बातें होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, और वो तुम्हें समझना होता है। ठीक। अब देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी संख्या पे रूट हो, पावर में 3 हो और यहाँ पर 1/4 पावर हो, तो यहाँ पर क्या होगा वो समझना है ज़रा। ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई भी संख्या रूट में है, जैसे अगर मान लीजिए 16 ही रूट में है, तो यहाँ पर क्या होगा। या फिर मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है कि जैसे 16 के जगह पर इसका जो दशमलव वाला भाग है, इसी 16 को हम लोग दशमलव में रख करके और तब हम आपसे ये पूछें तो इसका मान यहाँ पर क्या होगा। इन दोनों का मान आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। या फिर मेरे भाई यहाँ पर ये जो पावर है ना, 3 ना होकर 2 ना होकर के ऐसा होता मेरे भाई। देखो, या तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा या इसके अंदर में 2 लिखा हुआ मिलेगा, बात तुम्हारा एक ही है। तो अब अगर मानो यहाँ पर ये पूछा जाए 27 इसकी वैल्यू क्या है, तो आपको ये बताना है। या कभी अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा पूछ दिया जाए कि यहाँ पर ये क्यूब रूट है और 0.027 है, इसका मान यहाँ पर क्या है, तो ये बताना है। ठीक है। वैसे ही अगर हम मान लीजिए बात करें यहाँ पर, ये फोर्थ पावर है और फोर्थ पावर का मतलब यहाँ 64 का वैल्यू, इसका बता दो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, समझिए मेरी बात को। या 64 की जगह पर आप यहाँ पर 16 ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। और अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो बहुत तरीके से आपको ये समझने की आवश्यकता है। सेम तरीके से फोर्थ पावर में 0.0016 इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो बच्चे, समझदार को जो होता है वो इशारा काफ़ी होता है। ठीक है। आपको यहाँ पर क्या समझने की आवश्यकता है वो देखिए। ठीक है। आ जाइए, चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब मेरे भाई देखो, 16 जो है, सबसे पहले जो 16 है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, 4 का स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर है, और इसका मतलब क्या होता है, तो 1/2 होता है। तो अगर हम देखेंगे तो 4 का पावर 1 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 16 का मेरे भाई जो रूट है, तो 16 का रूट हमारे सामने क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16। और फिर उसके बाद में देखो, मैं मतलब इसको बहुत स्पेशलाइज लेकर के नहीं जाऊंगा, आपको भी पता है। मैं सीधा बोलूंगा भैया 16 का रूट करो कितना आता है, तो 16 का रूट करो तो मेरे भाई 4 आता है। कितना आता है मेरे भाई यहाँ पर, 4 आता है। और दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो यहाँ पर दशमलव के बाद में कितना अंक होगा, तो 1 अंक होगा। तो ये हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं मेरे भाई क्यूब रूट को लेकर के। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3 पावर होता है। तो जैसे ये 27 है, अब 27 है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 3 का क्यूब है। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये 1/3 पावर हो जाएगा। तो 1/3 पावर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 3 हो जाएगा। वैसे ही अगर आप मान लीजिए 16 है, अब ये समझने की आवश्यकता है कि 16 का मतलब 2 का पावर 4, और इसके ऊपर में 4 लगने का मतलब 1/4 होता है, 3 लगने का मतलब 1/3 होता है, कुछ ना लगने का मतलब 1/2 होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये सर हमें टाइम टू टाइम समझने की बात है सर। देखो यहाँ पर कि सर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर इसका रूट करिए, अगर सर 3 है तो यहाँ पर क्यूब रूट करिए, यानी पावर को 3 से डिवाइड। अगर यहाँ पर 4 है तो देखिए किसका फोर्थ पावर है ये, तो 2 का फोर्थ पावर है ये, तो वो करिए। अब इन्हीं चीज़ों को आप डेसिमल में लेकर के आते हैं। जब आप यहाँ देखिए, तो पहली बात, 27 कौन सी संख्या का क्यूब है, तो 27 यहाँ पर 3 संख्या का क्यूब है। अगर रूट होता है तो डेसिमल के बाद जितने अंक होते हैं उसका करना होता है आधा। अगर डेसिमल के बाद में 2 अंक है तो 2 का आधा 1, इसीलिए 1 अंकों के बाद में डेसिमल लगाते हैं। लेकिन अगर क्यूब रूट है, 3 है, तो दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उसको 3 से डिवाइड करना होगा। दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, दशमलव के बाद में 3 अंक हैं, तो उन 3 अंकों को जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा 1 अंक के बाद में दशमलव लगाना है। तो इस 1 अंकों के बाद में क्या करना है, दशमलव लगाना है मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे। वैसे ही सबसे पहली बात, ये जो 16 है, 16 का 1/4 पावर करोगे तो मेरे भाई 2 आ जाएगा। अभी देख लो तुम यहाँ, 16 का 1/4 पावर किए हो तो क्या आया है, 2 आया है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो 4 है, और दशमलव के बाद है कितने अंक, 4 अंक हैं। 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, यानी 1 अंक के बाद में क्या करना है, 1 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है। 1 अंकों के बाद में क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो बच्चे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो पहले हम तुमको अपने तरफ से एग्जाम्पल दे करके पहले
हम तुम्हारा बेस बनाएंगे, और बेस बनाने के बाद में तुमको इतना परफेक्ट बना देंगे, तब जाकर के हम तुमसे क्वेश्चन करवाएंगे। तो वही कहानी था मेरे भाई, यहाँ पर बेस बनाने वाली बात थी। अब एक एक संख्या को हम लोग बड़े प्यार से तोड़ेंगे, बस सभी लोग अच्छे से बोर्ड पे देखना। ए नाम की संख्या है, रूट लगा हुआ है, तो रूट लगा हुआ है तो मेरे भाई यहाँ 4 का रूट कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 4 का रूट हमारे सामने हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा सर, तो हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद में दशमलव के बाद में यहाँ पर 4 अंक है, दशमलव के बाद हमारा कितना अंक है, तो 4 अंक है। दशमलव के बाद में 4 अंक है, तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। रूट लगने का मतलब आधा होता है, तो 4 का आधा, यहाँ देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 2 3 4 यानी 4 अंक है। 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2, तो यानी एक अंक, एक और अंक, और तब लगेगा मेरे भाई दशमलव। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ देखो, ये जो 8 है, यहाँ पर ये किसका क्यूब है, तो 8 हमारा किसका हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 का हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया मेरे भाई 2 का। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, तो 6 का मेरे भाई क्या करेंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2 हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 का 3 से डिवाइड करोगे, 2 अंकों के बाद में दशमलव, एक अंक 2 अंक, और उसके बाद में दशमलव। ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ देखो, सबसे पहली बात 16 का 1/4 पावर, 16 का 1/4 पावर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो, हाँ ये थोड़ा सा मजेदार चीज होगा तुम लोगों के लिए, यहाँ पर तुम लोग फंसेगा। हालांकि देखो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, मैंने कहा था अगर सेम तरह के पावर होते हैं तो एक साथ में रख लिया करो, कहा था कि नहीं कहा था। तो देखो यहाँ पर ये फोर्थ पावर एक यहाँ बिखरा पड़ा है, देखो यहाँ पे, और एक फोर्थ पावर यहाँ बिखरा पड़ा है। ठीक है, और इसके पार में मेरे भाई यहाँ पर देखो 3 जीरो है, और इसके पास में 1 जीरो है, तो असल में क्या है, ये फालतू है। असल में मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, फालतू है। ठीक है ना, वो 1 जीरो वहां पर एक फालतू रखा गया है, मतलब यहाँ पर जो है 3 जीरो से इसका काम नहीं चलेगा, और 1 जीरो से इसका काम नहीं चलेगा। तो पहले केमिस्ट्री में मेरे भाई यहाँ पर नहीं होता था, ठीक है, कि लोन पेयर किसी के पास में है तो वो दूसरे को ट्रांसफर करके उसका ऑक्टेट पूरा करता था और खुद भी पूरा हो जाता था। तो बस वही कहानी है। अगर मैं इसी लाइन को दोबारा रीराइट करूँ और इसी लाइन को मैं दोबारा लिखूँ ना, तो मैं ऐसे कह दूंगा सर 16 1 0 2 0 3 0, और यहाँ पर ये वाला जीरो इसको ट्रांसफर कर देगा। बाकी सर ये हमारा सेम रहेगा, इसमें हमें कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी, और यहाँ पर हम इसको लिख देंगे √81 मेरे भाई। क्यों, क्योंकि सेम पावर है, ट्रांसफर पॉसिबल है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, कहीं पर कोई भी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब बताओ यहाँ 16 जो है किसका 1/4 पावर है, तो 16 मेरे भाई यहाँ पर 2 का 1/4 पावर है, तो 2 लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर 4 को 4 जीरो से, देखो 4 जीरो है, 4 जीरो को मेरे भाई 4 से डिवाइड करो तो कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। कितना जीरो आएगा, तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 1 जीरो आएगा, तो वो 1 जीरो हमने लिख दिया है। ठीक है, वैसे ही 125 हमारा किसका क्यूब होता है, तो 125 मेरे भाई यहाँ पर 5 का क्यूब होता है, तो हमने यहाँ 5 लिखा है। और उसके बाद 3 जीरो को 3 से डिवाइड किया तो सिर्फ और सिर्फ 1 जीरो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 81 की बात करें, 81 का 1/4, 81 किसका पावर है, 3 का। ठीक है, 81 किसका पावर है मेरे भाई, यहाँ पर 3 का है, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। पहले तुम इसी को निपटाना शुरू करो मेरे भाई, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पहले तुम इसी को निपटाना शुरू करो मेरे भाई, यहाँ पर वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई देखो, एक तरफ में पावर को इकट्ठा कर लो, डेसिमल का मतलब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलोगे सर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। खाली तुम डिजिट का मल्टीप्लाई करो, बाकी हम यहाँ देख लेंगे। ठीक है, 5 इंटू 2 सर 10 हो जाएगा, 10 इंटू यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, कितने जीरो आ गए, तो 2 जीरो और आ गए मेरे भाई यहाँ पे। अब उसके बाद में देखो, समझने की आवश्यकता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने खाली डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया है, और डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया है 4। ठीक है, उसके बाद में 2 इंटू 5 10 इंटू 3 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 30। उसके बाद 2 जीरो है तो ये 2 जीरो लिख दो। अब यहाँ देखो मेरे भाई, दशमलव के बाद में 2, दशमलव के बाद में 2, यानी नीचे में कितने अंक आ जाएंगे, तो नीचे में तुम्हारे 4 अंक आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये 4 अंकों को लिख दो।
बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से इसको लिख दो। थोड़ा सा सम्मान और दो मेरे भाई यहाँ पर। मैं ज़्यादा तेज इसीलिए नहीं भगा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब यहाँ देखो 4 जीरो है और नीचे 3 जीरो है, तो असल में नीचे में मेरे भाई कितने जीरो हो गए, तो 10 के 7 जीरो हो गए। 3 और 4 7 जीरो, लेकिन इस 7 को अगर तुम ऊपर लेकर के जाते हो तो यहाँ पर ये कह सकते हो 10 का पावर -7 है। कितना है, तो 10 का पावर -7 है। तो ये तुम्हारा ए का वैल्यू आ गया, इसको तुम पहले अपना लिख लो। ये तुम्हारा ए का मान आ गया, इसको तुम मेरे भाई यहाँ पर लिख लो। अब आ जाओ बी के मान के ऊपर में कि बी का मान तुम्हारे सामने क्या है। चलो बी का मान भी हम देखते हैं। अब बी का मान थोड़ा फटाफट करना। 729 मेरे भाई तुमको किसका क्यूब दिखता है, जल्दी से बताओ। तो बोलोगे गुरुजी 9 का। किसका दिखता है मेरे भाई, 9 का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद 3 है, 3 डिवाइडेड बाई 3 हमारा 1 हो जाएगा, तो दशमलव के बाद में 1 अंक हो जाएगा। उसके बाद में ये जो 16 है किसका 1/4 पावर है, 2 का है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। दशमलव के बाद में 4 अंक है, तो 4 को 4 से डिवाइड करो तो दशमलव के बाद में 1 अंक हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही 16 का रूट करेंगे, तो 16 का रूट करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। और उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद में 1 अंक आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो 1 दशमलव से 1 दशमलव तुम्हारा खत्म हो गया। समझना मेरी बात को, ठीक है। और इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 आ गया। कुल मिलाकर के ऊपर में कितना है, तो 18 है, और नीचे में कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 40 है। अगर आप यहाँ पर इसको मेरे भाई देखते हो तो चलो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 18/40 ही रहने दो। क्वेश्चन में कहा गया ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। अगर मेरे भाई यहाँ पर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो फटाफट यहाँ पर जो है ए को मेरे भाई ये हो गया 4/3 इंटू यहाँ पर 10 का पावर मेरे भाई 7 हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 18 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बड़ी इज्जत से आप इसको सम्मान के साथ में 4 से 4 को उड़ा दोगे, और 3 से मेरे भाई आप यहाँ 6 से उड़ा दोगे। और जब आप इसको 6 से उड़ा दोगे तो बोलोगे सर ऊपर देखो, तो ऊपर 6 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, 10 का पावर -7 है। -7 का मतलब वही होता है 10 का पावर 7। 10 का पावर 7 और एक 10 का पावर 8 ऊपर जाकर के 10 का पावर -8 बना देगा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। ये मेरे भाई 4 था तो 4 आ गया, 3 था 3 आ गया, नीचे 10 के पावर कितने थे, 7 थे, तो नीचे 10 के पावर 7 आ गया। 4 था 4 आ गया, नीचे 10 का पावर 7 हो गया। अब नीचे अगर मान लीजिए 10 का पावर 7 है, ठीक है सर, ऊपर में हमारा कितना है, तो ऊपर में कुछ भी नहीं बचा है, खाली 6 बचा है, और नीचे में 10 का 7 पावर, 10 का 1 पावर, 10 का 8 पावर बचा हुआ है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 6 इंटू 10 का पावर -8 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो हम यहाँ पर कोशिश किए हैं कि एक एक लाइन हम आपको लिख करके बता दें ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। हर पॉइंट पर, हर जगह पर, हर रुक रुक करके हम आपको समझाएं। ठीक है, तो मेरे भाई आपको पता है 4 का रूट करने पर कितना आ जाता है, तो 2 आ जाता है। और दशमलव के बाद में 4 अंक हैं, तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद में 2 अंक हो जाएंगे। अब मैं दोबारा से एक एक समझा देता हूँ, समझ लो। यहाँ पर मेरे भाई ये क्यूब दिया गया, तो ये 8 किसका क्यूब है, तो 2 का है। तो 8 अगर 2 का क्यूब है तो यहाँ पर हमने 2 रख लिया। उसके बाद में यहाँ पर दशमलव के बाद में यहाँ कितना अंक है, 6 अंक है। 6 को डिवाइड कर दो 3 से, 6 को डिवाइड कर दो 3 से, यानी 2 अंक आएंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद में 2 अंक आएंगे, तो वो हमने लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाओ मेरे भाई 16 किसका 1/4 पावर है। अगर आप बात करते हो, जब आप मेरे भाई बात करते हो यहाँ पर, तो देखो समझने की आवश्यकता है यहाँ पर। ठीक है, ये भी 1/4 पावर में है और ये भी 1/4 पावर में है, तो इसका 0 यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर हो गया, तो ये इतना बच गया। बस इसका 0 उठा के यहाँ लगा दो, तो 16 के साथ में 3 0 था, अब 16 के साथ में 4 0 हो जाएगा, और ये 81 हो जाएगा। एक बच्चा तब से कह रहा है ना 40 कैसे आया, मैं वही बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई। 16 जो है देखो यहाँ पर, इसको जब तुम लिखोगे तो पता है क्या लिखोगे, इसको जब तुम लिखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर 16 इंटू 10 का पावर कितना है, तो 16 इंटू 10 का पावर 4 है। और इसको किससे डिवाइड करना है, 1/4 से। ठीक है सर, ये जो 16 है ना सर, यहाँ पर ये 16 है, इस 16 को आप यहाँ पर लिख दो 2 का पावर 4। कितना लिख दो, 2 का पावर 4। अब जब आप इसको इंडिविजुअल लेवल पर सॉल्व करोगे तो बोलोगे सर 2 का पावर 4 इंटू 1/4, और फिर यहाँ पर 10 का पावर 4 इंटू 1/4। अगर आप देखोगे तो 2 का पावर 1 और 10 का पावर 1। ठीक है, तो ये हमारा कितना बना देगा, 2 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 1, यानी 2 इंटू 10 मेरे भाई यहाँ पर 20 बना देगा। तो
तो ये तुम्हारा 20 आ गया। समझ में आ गया? एकदम हल्का है और कुछ भी नहीं है। इतना मत किया करो यार, इतना तुम लोग शीशा लेदर करोगे तो कभी जीवन में नहीं सीख पाओगे। 16 का 1/4 पावर करने पर 2 आता है, और 4 जीरो को 4 से डिवाइड करने पर 1 जीरो आता है। यहाँ पर 125 हमारा 5 का क्यूब है तो 5 आता है। 3 जीरो को 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1 जीरो आता है। 81 हमारा किसका 4th पावर है? तो 3 का। 3 3 9 तिरके 27 तिरके 81, यानी 3 का 4 पावर करेंगे तो आएगा 3 हो गया। ऊपर में 2 इंटू 2 हमारा इतना हो गया। दशमलव के बाद में 2, दशमलव के बाद में 2, यानी नीचे 4 जीरो आएगा तो नीचे 4 जीरो हो गया। 50 को 20 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इतना आएगा कि सर 50 इंटू 20 1000, 1000 इंटू 3 3000, तो ये हमारा आ गया। 4/3 को ऐसे रखेंगे, 3 और 4 मेरे भाई 7 पावर आ जाएगा। वैसे ही अगर आप इसको देखते हो, ये हमारा 9 का है तो यहाँ पर 9 लिख दिया मेरे भाई यहाँ पर। ये हमारा इसका है। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये 40 कैसे आ गया? मैं इस 40 का ही तुमको बता रहा था कि सर इसका देखोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा और इसका देखोगे तो 4 आ जाएगा। असल में 4 नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर 40 नहीं है, 4 ही है। बट यहाँ पर इसके दशमलव से इसके दशमलव को उड़ा दिया, और जब इसको उड़ाया तो नीचे में तब जाकर के मेरे भाई 10 आ गया। तो ऊपर में 9 इंटू 10 18 हो गया, 4 इंटू 10 मेरे भाई 40 हो गया। फिर यहाँ पर ये ए है ये बी है, गुना किया तो हमारा आंसर आ गया। अब ठीक है, अब देखो यार शुरू की क्लासेस हैं तो मैं इतना समझा रहा हूँ, बट मैं इतना मान करके चलता हूँ कि आप लोग भी समझदार हैं और फटाफट कैलकुलेशंस कर लिया करेंगे। इतना वक्त मत लीजिए, बहुत वक्त आप लोग ले रहे हैं। इतना वक्त लेंगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ना पढ़ने में ना पढ़ाने में, बिल्कुल भी मेरे भाई यहाँ पर मज़ा नहीं आएगा। अब आप देखो ये सवाल, दुनिया पता नहीं किस निगाहों से देखती है, बट बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसके ऊपर में अलग रूट है, इसके ऊपर में अलग रूट है, इसके ऊपर में अलग है, इसके ऊपर में अलग है। हम क्यों ना एक ही जैसा रूट बना दें? ठीक है, अब इस सवाल का अंतिम सवाल है आज का। आप यहाँ पर ये देखो, ये दो अलग अलग रूट को सबसे पहले तो एक ही रूट में लिखना सीखो, कि अलग अलग रूट को हम एक ही रूट में लिखते हैं, अलग अलग रूट को हम क्या करते हैं, एक ही रूट में लिखते हैं। ठीक है, और मैं मेरे भाई सिर्फ अभी एक ही रूट लिखूंगा यहाँ पे, और एक रूट लिखने के बाद में मैं दशमलव को भी गायब कर दूंगा। अभी देखते चलो, ऊपर में 2916 लिखूंगा और नीचे में 116 64। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, यकीन मानो। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर दूसरे में क्या हो जाएगा, 2916 मेरे भाई यहाँ पर यहाँ भी हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो 116 64 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगले में हो जाएगा 36, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36। बोलोगे सर ये क्या उल्टा सीधा काम आप कर दिए हैं? मतलब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 था, 4 अंक था, यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था, आप सब मिस कर दिए। मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है, बस मेरी बात को तुम लोग ध्यान से सुना करो, तब देखो कितना मजा आएगा तुमको। आपको पता है ना कि नीचे से अगर हम दशमलव हटाते हैं तो जितने अंक नीचे होते हैं उतना ही जीरो ऊपर में लगता है। ठीक है, और ऊपर से दशमलव हटाते हैं तो उसके बाद में जितने डिजिट होते हैं उतना ही जीरो नीचे लगता है। ये पता होना चाहिए। तो बस वही काम है, मैंने पहले सारे डिजिट डिजिट लिख दिए मेरे भाई, डिजिट डिजिट लिख दिए, डिजिट डिजिट लिख दिए। अब उसके बाद में देखो मजे की बात, यहाँ पे यहाँ दशमलव के बाद में 4 अंक हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई कितने जीरो आ जाएंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई 10 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ 10 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये लिख लो मेरे भाई। वैसे ही यहाँ दशमलव के बाद में 2 है, तो दशमलव के बाद में 2 है, तो ऊपर में 10 के मेरे भाई कितने पावर आ जाएंगे, 2 पावर आ जाएंगे। और यहाँ दशमलव के बाद में 4 है, तो नीचे में 10 के कितने पावर आ जाएंगे, 4 पावर आ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ देखते हैं, मतलब थोड़ा और सिंप्लीफाइड भी मैं इसको लिख सकता हूँ, थोड़ा और तुम्हारे लिए आसान में इसको बना सकता हूँ। ठीक है, मतलब मजा आना चाहिए। देखो एकदम मेरे मेरे आंसर में तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पर कि विद इन सेकंड कैसे बनाना है, लेकिन मेन बात है मुझे दिख रहा है ना, तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा तब ये दिखना शुरू हो जाएगा, बट ये अभी नहीं दिखेगा। तो मैं थोड़ा बेहतर कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। देखो यहाँ पे पहले तो सारे के सारे एक ही छत के अंदर में सारे डिजिट्स को लिख लो। जैसे 2916 है तो 2916 को मेरे भाई लिख लो यहाँ पे, और नीचे में 116 64 है तो 116 64 को यहाँ पर लिख लो। ठीक है, इनटू जो भी आएगा अपना वो बाद में देख लेना। प्लस अगले में मेरे भाई यहाँ पर वही कहानी है, अगले में भी 2916, खाली डिजिट्स को लिखो और कुछ मत करो। 2916 हो गया और 116 64 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये लिख लो। बाकी जो भी आएगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अगले में भी मेरे भाई 36 वाले में देखो, 36 यहाँ पर ऊपर में और 36 यहाँ पर नीचे में, बाकी जो भी आएगा देखेंगे बाद में। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर तरीके से समझना। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 4 अंक हैं, तो ऊपर में कितना जीरो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 2 3 और 4 जीरो जाएगा। ठीक है,
ठीक है ना। यहाँ से हटाओगे 2 अंक हैं तो नीचे में कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, ठीक है। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर यहाँ से हटाओगे तो ऊपर तुम्हारा 2 जीरो जाएगा, तो ऊपर तुम्हारे कितने जीरो जाएंगे, 2। और यहाँ से हटाओगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पर कितना, 1 2 3 और 4। यहाँ से हटाओगे तो ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ से हटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। बहुत तरीके से हम सारी बातों को समझ लिए। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, आप देखो। तो अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे सर ये गुरुजी देखिए इसको कितनी बार में काट रहा है, 4 बार में। आइए इसको कितनी बार में काट रहा है, 2 बार में। अब आप बताइए, 100 का रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 4 का रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा। एकदम सटीक बात है सर, ठीक है, समझ में आ गया। सर आप इसको देखो, ये हमारा कितनी बार में काट रहा है, 4 बार में। 2 हमारा कितनी बार में काट रहा है, 2 बार में। अब बताओ सर, ऊपर में कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। 4 का रूट करेंगे तो सर 2 हो जाएगा, 4 का रूट करेंगे 2 हो जाएगा, 2 जीरो का रूट करेंगे तो 1 जीरो आ जाएगा, तो ये 1/20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/20 हो जाएगा यहाँ पे। आ जाइए चलिए, 36 से हमारा 36 खत्म, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, ऊपर में 1 है तो इतना, और 100 का कितना, इतना। अब क्या हर जगह पर हम यहाँ एलसीएम के जगह पर 20 ले सकते हैं? 2 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 हो जाएगा। इसका ये 10 गुना है तो 10 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 100। इसका 1 गुना है तो ये इतना हो जाएगा। इसका 2 गुना है तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 2। अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 103/20। कौन सा ऑप्शन है रे, बताओ जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया बात यहाँ। तो होते बहुत आसान है ये, मुश्किल के नाम पर कुछ भी नहीं है, बस आपको समझने की आवश्यकता थी, ठीक है। 19 नंबर सवाल मेरे भाई हमारी तरफ से होमवर्क के तौर पे रहेगा, और यहाँ पर ये वाला भाग हो जाएगा आज खत्म। फिर उसके बाद में यहाँ पर कल जो तुम लोग पढ़ोगे वो थोड़ा आसान वाला भाग पढ़ोगे, टाइप नंबर 2 स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पढ़ोगे। तो इसको मेरे भाई एक बना करके लेकर के आना, बहुत आसान से तुम यहाँ पर बना दोगे। हल्का है मेरे भाई, सीधा सीधा बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, बना लोगे, मुझे यकीन है तुम लोगों पे। आप रे बोलते हैं कभी कभी, प्यार से रे बोलते हैं, नहीं बोलेंगे बताओ, अगर बुरा लगेगा तुमको तो नहीं बोलेंगे, और बोलो यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम्हें हमारे शब्द बुरे लगे तो हम नहीं बोलेंगे, और बोलो। बट हमारे रे में भी प्यार होता है, ठीक है। सर बुक पर ऑफर दे दीजिएगा, बिल्कुल मिल जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं इस महीने कब हम ऑफर दे सकते हैं, तो दे देंगे आपको, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है बाबू, बहुत बढ़िया बात है। खुश रहो भाई, बढ़िया रहो, मस्त रहो एकदम, ठीक है। चलो तो मिले अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ लियो तुम लोग, ठीक है भैया। ध्यान रखो अपना, अपने बाल बच्चों का ध्यान रखो, सब ध्यान रखो, ठीक है। लव यू भाई, टेक केयर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। सोहेल, मैं